अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 फ़िज़िक्स में पहली वीडियो आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की, टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसमें हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फिर फोर्स के हवाले से कुछ बातें करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने फोर्स के मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स पढ़े थे, जिसमें अगर आप फोर्स देखते हैं तो ये एक एजेंट होता है जिसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, फोर्स एक एजेंट है जिनके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी ये क्या करता है, चेंज इन एक्सेलरेशन लाता है। ठीक है, आपके एक्सेलरेशन में चेंज लाता है। इस एक्सेलरेशन में फिर वेलोसिटी में चेंज या वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज, मैग्नीट्यूड में चेंज, ये सारी बातें इसमें आ जाती है। इनके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो है शेप चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जब आप फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज करती है, फोर्स से शेप भी चेंज हो जाती है। ठीक है, चेंज इन शेप। इनके अलावा अगर आप चेंज इन डायरेक्शन की बात करते हैं तो जब फोर्स सेंटर पे लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के जो है सेंटर की तरफ, अगर एक फोर्स जो है वो एक्ट करती है तो बॉडी को जो है ना वो सर्कल में घुमाती है। तो ये भी जो है फोर्स की एक इफेक्ट थी कि जब आप फोर्स को सेंटर की तरफ लगाते हैं एक ऑब्जेक्ट पर तो वो ऑब्जेक्ट जो है, ये स्पेशल केसेस में होता है, तो फिर ये दायरे में घूमने लगते हैं, जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते थे। और जब आप लीनियर एक्सेलरेशन में आप जब चेंज लाते हैं तो आप फोर्स को जो है वो लीनियर फोर्स कंसिडर करते थे। इसी तरह जब एक ऑब्जेक्ट को आप आज़ाद छोड़ते हैं और ज़मीन की तरफ आता है तो उस वक्त फोर्स की ये इफ़ेक्ट भी आपने पढ़ी थी कि ये एक वेट है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को वायर के थ्रू किसी भी जगह से लटकाते हैं तो उस जगह पर भी फोर्स जो है वो टेंशन की सूरत में निकल आती है। तो फोर्स को हमने मुख्तलिफ पहलू में देखा। फोर्स मोमेंटम चेंज कर सकती है, फोर्स से आप वेलोसिटी की डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं। इनके अलावा जो भी शेप्स वगैरह है या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेट है ये भी फोर्स है। तो फोर्स के डिफरेंट हमने जो है वो इफ़ेक्ट्स पढ़ लिए। लेकिन यहाँ पर जो ये चैप्टर है ये फोर्स के इस स्पेशल टाइप के साथ इसका ताल्लुक़ है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, चले हम एक ऐसा जो है एक बार लेते हैं जिसका एक साइड आप फिक्स कर देते हैं किसी भी, ये एक लकड़ी का जो है वो तख्ता हो सकता है, एक मेटल का जो है ना वो रॉड हो सकता है, जिसका एक साइड जो है आप कील से किसी भी सरफेस पर जो है ना वो टोक देते हैं। अब अगर इसके ये फ्री वाला साइड, ये वाला जो है ये फिक्स एंड है इसका, ठीक है, ये फिक्स एंड है, और ये वाला जो है ये फ्री एंड है। अब अगर फ्री एंड पर हम किसी एंगल के थ्रू फोर्स लगाते हैं, देखें ये जो है ये अब इसका जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हम कंसिडर करेंगे। तो अब अगर हम इस बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें एक टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाती है। और ये क्यों होती है, ये टर्निंग इफेक्ट जो है इसकी एक एंड जो है वो फिक्स हो चुकी है, तो दूसरी साइड से जब आप फोर्स लगाते हैं तो इसमें चाहिए तो ये कि इसमें लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। तो लीनियर एक्सेलरेशन के लिए जो है इस इन दोनों एंड्स को साथ जाना चाहिए, लेकिन ये फिक्स एंड है, एंड जो है ये जो है फिक्स जो है हमने ये एंड जो है हमने फिक्स कर दिया हुआ है। तो इसको आप जब फोर्स लगाते हैं तो ये साइड तो मूव नहीं होती, तो ये साइड जो है वो टर्निंग इफेक्ट पैदा कर देती है। और ये जो है ये वाली इफेक्ट इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे रियल लाइफ में इसकी बहुत सी एग्जांपल हमें मिलेंगी। जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्टीयरिंग है, ठीक है, जब ड्राइवर जो है किसी गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमाता है तो ये भी एक फोर्स लगाता है। फोर्स ये ऊपर और नीचे लगाता है, और देखे आप देख सकते हैं कि स्टीयरिंग इस तरफ घूमता है, ठीक है, ये इस तरफ घूमता रहता है। तो ये भी इस तरह साइकिल के पेडल्स पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो साइकिल जब चलती है तो यहाँ पर जो गियर्स होते हैं वो भी जो है इस टर्निंग इफेक्ट के ज़ुमरे में आते हैं। यानी आप ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी जो है वो इस शेप में जो है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। टर्निंग का मतलब यहाँ पर हम ये लेंगे कि ये घुमा रहा है। इसी तरह अगर आप किसी फ्लास या स्पैनर को लेते हैं तो
तो किसी नट बोल्ट को ओपन करने के लिए भी जो है जब आप यूज़ करते हैं तो उधर भी जो है हमारे पास ये कंसेप्ट आता है कि ये जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, यानी हम यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो टर्निंग इफेक्ट ही प्रोड्यूस करता है। याद रखें कि बॉडी की शेप जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें कुछ एंड्स जो है वो फिक्स होने चाहिए, इसीलिए जो है वो आपके लिए टर्निंग इफेक्ट फोर्स पैदा करेगा। इसी तरह जब आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब किसी भी दरवाज़े को ओपन करते हैं तो इस पर हम इस तरफ फोर्स लगाते हैं, या जब बंद करते हैं तो इस तरफ फोर्स लगाते हैं, तो इससे भी दरवाज़ा जो है ये घूमता है। अगर आप इसके यहाँ से अगर आप देखें अक्सर ज़मीन पर इसकी जो है वो एक निशान भी बनी होती है, और ये अगर आप देखते हैं तो ये एक सर्कल का पोर्शन होता है। तो ये दरवाज़ा जब ओपन और बंद होता है तो ये भी जो है एक टर्निंग इफेक्ट होता है जो फोर्स की वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। इसी तरह जब दो बच्चे जब खेलते हैं सीसा पर, ठीक है, तो क्या करते हैं कि वो एक इधर फोर्स लगाता है नीचे, तो दूसरा जो है ना अपना वेट जो है वो कोशिश करता है कि वो लूज़ करे, तो एक साइड ऊपर हो जाता है दूसरा नीचे, और इसी तरह फिर दूसरे वाला जो है फोर्स लगाता है तो नेक्स्ट साइड पर। तो ये भी जो है टर्निंग इफेक्ट है। अगर आप इस चीज़ को अगर आप देखते हैं तो ये अगर आप फुल घुमा सकते हैं तो ये अगर आप देखेंगे तो ये भी एक टर्निंग इफेक्ट है। तो ये टर्निंग इफेक्ट जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, आगे जाके ये टर्निंग इफेक्ट्स को और नाम भी देंगे, इसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को, फिर इसके कुछ डिफरेंसेस और जो फोर्स के अदर इफ़ेक्ट्स है उसके साथ इसका जो है वो देखेंगे कि ये उसमें फ़र्क क्या है। कि जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी एक जो है एक बॉडी को सर्कल में घुमाता है, और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यहाँ पर जो निकलता है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, और कुछ एग्जांपल्स और भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अभी हम देखते हैं कि फोर्स के जो हम डायग्राम वगैरह देखेंगे कि फोर्स डायग्राम क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि फोर्स डायग्राम, वैसे तो रियल लाइफ में हमें फोर्स नज़र नहीं आता, ये तो इनविजिबल होता है। फोर्स का इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, फोर्स का इफ़ेक्ट जो है वो विजिबल होता है, ठीक है। बज़ाते खुद आपको फोर्स जो है, फोर्स एट सेल्फ जो है वो इनविजिबल है, ठीक है, आपको फोर्स कभी नज़र नहीं आएगा, उसका जो असर होता है वो आपको नज़र आएगा। लेकिन इसको आसानी से समझने के लिए फिर जो है मैथमेटिशियंस और फिज़िक्स जो है वो फोर्स को जो है एक्सप्रेस करने के लिए डायग्राम वगैरह का सहारा लेते हैं, और इसको भी हम यहाँ पर अभी देखेंगे कि फोर्स जो है डायग्राम से कैसे इसको आप जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फोर्स के लिए हमने थोड़ा बहुत पहले भी चैप्टर 3 में पढ़ा था कि फ़ोर्स जो है वो आप जब यूज़ करते हैं तो इसके लिए हम लिखते हैं F। अगर ज़्यादा फोर्सेस हो तो हम समटाइम F1 और F2 और इसी तरह मुख्तलिफ़ फोर्सेस के लिए जो है मुख्तलिफ़ जो है सिंबल्स यूज़ करते हैं। F के साथ सब्सक्रिप्ट में 1 2 3 लिख देते हैं। और इस चैप्टर में हम देखेंगे भी कि मुख्तलिफ़ फोर्सेस का जो नेट रिज़ल्ट निकलता है या उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, उसकी जो इफ़ेक्ट होती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर जब फोर्स की बात हो रही है, फोर्स डायग्राम की बात हो रही है, तो हम जो है फोर्स के लिए यहाँ पर मैं जो है शेप यूज़ करूँगा, ये वाला, ये एक जो है सिंपल तीर का निशान है, आप देख सकते हैं इसको। ये जो है हमारे लिए यहाँ पर हम फोर्स को इसी तीर के निशान से जो है ना वो एक्सप्रेस करेंगे। ये तीर का निशान जो है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो तीर का निशान है यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लंबाई है, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और इस तीर के निशान की जो टिप होती है, अगर आप उसको भी देखते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर दूसरा भी जो है ना तीर का निशान जो है वो दिखा दूंगा इधर, और एक और भी हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। ये मुख्तलिफ़ तीर के निशान हैं मुख्तलिफ़ साइज़ के साथ, ठीक है। तो ये आप देखोगे। अब इस लाइन फोर्स का जो फोर्स डायग्राम में इम्पोर्टेंस है, एक तो तीर का जो ये निशान है ये हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताती है, ठीक है। ये तीर का निशान जो है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताती है। अब यहाँ पर जो इसकी जो लेंथ होती है, ये लेंथ आप यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ये लेंथ, ये असल में फोर्स की मैग्नीट्यूड बताएगी, ठीक है, कि फोर्स कितना ज़्यादा लगा है या कम लगा है, ठीक है, फोर्स की मैग्नीट्यूड बताती है। अब यहाँ पर इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो फोर्स यहाँ पर लेस है। इस केस में आप देख सकते हैं तो यहाँ पर फोर्स जो है वो ग्रेटर है, ठीक है। ये इसकी जो लंबाई है ये भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी टिप यहाँ इस डायरेक्शन में है। अगर आप इस साइड को नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, और इस तरह वेस्ट लेते हैं और साउथ लेते हैं, तो ये जो है अब ईस्ट की तरफ है इसकी फोर्स। अगर आप इस टिप को देखते हैं तो यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है, और इसी तरह अगर आप देखते हैं तो ये साउथ ईस्ट की तरफ है इसकी डायरेक्शन। बट यहाँ फिज़िक्स में जब हम डील करते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर अगर आप बात करते हैं, ये भी नॉर्थ ईस्ट में है और ये भी नॉर्थ ईस्ट में है, और अगर आप इसको देख सकते हैं ये भी नॉर्थ ईस्ट में है, तो तीनों के डायरेक्शन में आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये दोनों तो खैर सेम ही नज़र आते हैं, चलो इसको छोड़ देते हैं। ये देखें और ये देखें, ये दोनों जो है अब नॉर्थ ईस्ट आप कहोगे तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है। अब दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन में फ़र्क है तो एक कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो इससे बचने के लिए हम फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, फोर्स की नहीं बल्कि हर वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उसको हम थीटा यानी डिग्री से लेते हैं, यानी मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल जो यूनिट होती है डिग्री, उसमें हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितने डिग्री पर जो है एक फ़ोर्स जो है आपको यहाँ पर नज़र आता है। अब यहाँ अगर फ़ोर्स की हम ज़िक्र करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फ़ोर्स है, चले इधर हम देखते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक जिसको आप क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं, जिससे आप किसी भी चीज़ की एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट टूल होता है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में, जो इजी अवेलेबल होता है हर बंदे के पास। तो ये हमें जो है किसी भी फोर्स की आसान हिसाब में जो है ना डिग्री बता सकता है। अब यहाँ पर ये फोर्स जो है ये अगर आप देखते हैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो हम अगर इस प्रोटेक्टर को उठाते हैं, ठीक है, इस प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखते हैं आप, ठीक है, तो इस लाइन को अगर आप देखते हैं ये बिल्कुल 0 डिग्री या 180 डिग्री से गुजर रहा है। ये लाइन, ये नीचे वाला लाइन जो है ये बिल्कुल नीचे इसके नीचे गुजर रहा है। तो आप इसको 0 या 180 डिग्री लेते हैं। हम आसानी के लिए जब हम क्लॉकवाइज देखते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है हम उसको देखेंगे कि ये जो किसी भी, यहाँ पर हम चलो एक और फोर्स यहाँ पर एक और लगा देंगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरा जो है इसको हम कलर करेंगे, और इसी तरह यहाँ से इसी पॉइंट से हमने एक और जो है हमने इसको हम चलो ग्रीन ले लेते हैं और इसको थोड़ा मूव करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये जो है इसी पॉइंट पर आप इसका जो ये मिड पॉइंट होता है आप इसको रखें, ठीक है, और आप देख सकोगे कि ये ब्लैक लाइन जो है ये 0 लाइन से गुज़र रहा है। तो इसकी जो आपको एंगल नज़र आएगी, तो ये इसकी जो थीटा है, ठीक है, थीटा 1 इसको नाम दे, तो ये 0 डिग्री पर जा रहा है, ठीक है। इसी तरह ये वाला देखें तो ये तकरीबन 0 से यहाँ पर ये 10 है। 170 नहीं लेंगे क्योंकि इधर से ही जो है वो फोर्स शुरू होता है, यानी फोर्स की डायरेक्शन इधर से शुरू होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन जब इस साइड पर हो तो कन्वेंशनली हम यहाँ से ही 0 कंसिडर करते। जब आप थोड़ा ऊपर जाते हैं तो ये 10 से क्रॉस होके ये अभी हम यहाँ पर अगर इसको थीटा 2 कहेंगे तो ये आलमोस्ट 12 डिग्री है,
ठीक है। और इसी तरह ये जो ग्रीन लाइन है आप देख सकते हैं, ये 30 और 35, ये 35 है इधर ये लाइन, तो ये 34 पर तकरीबन जो है ये इसको हम थीटा 3 का नाम देंगे। अब ये दो फोर्स देखें आप, ये दोनों जो है इस हिसाब से तो नॉर्थ ईस्ट पे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों की डिग्रीज को देखते हैं, ठीक है, तो ये जो है 12 डिग्री है और दूसरा जो है 34 डिग्री है। तो ये इसी से जो है ना हम मुख्तलिफ फोर्स की जो डायरेक्शंस होंगे वो भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि किस तरह हम जो है इसको यूटिलाइज़ करेंगे, इसका जो फ़ायदा होगा हमें वो इस चैप्टर में आगे हम देखेंगे। और फोर्सेस को किस तरह हम जो है वो ऐड करेंगे, इसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा था। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत और भी इसको समझेंगे अभी। अब फोर्स की हम कुछ यहाँ पर देखेंगे कि मल्टीपल फोर्सेस जब हम लेते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो डायरेक्शन के हिसाब से हमारे पास जो फोर्सेस होती है, तो इसमें हमारे पास कुछ टाइप्स निकलते हैं, जिसको हम टाइप्स इसलिए इसको टाइप्स में डिवाइड करते हैं ताकि इसको डील करना हमारे लिए आसान हो। एक तो हमारे पास जो पहला टाइप आता है कि फोर्सेस एक या एक से ज़्यादा जब फोर्सेस हो तो पैरेलल फोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है, ये केस भी पॉसिबल है कि फोर्सेस क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल फोर्सेस हो, या हम यहाँ पर कहें कि एंटी पैरेलल हो, ठीक है, एंटी पैरेलल फोर्सेस हो। ये केस भी पॉसिबल है जब आपको दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस दी गई हो। और तीसरा जो आपको दिया गया है वो है नॉन पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, नॉन पैरेलल फोर्सेस। अब ये जो पैरेलल फोर्सेस होती है, एंटी पैरेलल फोर्सेस होती है, या इससे जो नॉन पैरेलल फोर्सेस, इसके हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पैरेलल फोर्सेस में आपको जब दो फोर्सेस दी गई होती है, ठीक है, वो डायरेक्शन के हिसाब से, चाहे वो मैं एक एग्जांपल इस तरह दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपके पास जो है पैरेलल फोर्स की एक एग्जांपल है, चाहे इसकी मैग्नीट्यूड में कमी ज़्यादती हो, लेकिन जो इसकी अपनी वो दोनों की टिप की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो सेम है, सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन हो, ठीक है। जब दो फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो तो आप उन दो फोर्सेस को पैरेलल फोर्स कह सकते हैं। अगर इसमें थर्ड भी इन्वॉल्व हो और उसका भी इस तरह, तो वो भी जो है पैरेलल फोर्सेस, दो से ज़्यादा जितने भी फोर्सेस हों आप उसको पैरेलल फोर्सेस कहते हैं, बशर्ते ये कि अगर तमाम फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो सेम हो। तो ये यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको मैं एक बता दूं कि अगर ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है और ये F3 फोर्स है, तो इसके दरमियान, जो इन तीनों के दरमियान अगर आप देखोगे तो आपको जो थीटा दी गई होगी वो 0 डिग्री होगी। ये तीनों जो है वो 0 डिग्री में जो है ना वो जा रहे हैं, और ये तीनों डिग्रीज जो है ये इनके डायरेक्शन में 0 डिग्रीज का फ़र्क होता है, ठीक है। जब भी किसी दो फोर्सेस या दो से ज़्यादा फोर्सेस के जो डायरेक्शन में अगर डिग्री की जो डिफरेंसेस होती है, हम यहाँ पर डेल्टा थीटा कहेंगे कि इसमें जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इसकी जो लेट्स सपोज इसको हम थीटा 1 कहेंगे, इसकी थीटा 2 कहेंगे और ये थीटा 3 कहेंगे। तो ये तीनों जो है अगर इनमें से कोई भी एक दूसरे से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको जो डिफरेंस निकलती है वो जो है वो क्या होती है, वो 0 होती है। पैरेलल फोर्सेस का मैं एक और मिसाल दे दूंगा, चाहे आप इस तरह का ले लें, ठीक है। आप अगर यहाँ पर आप दूसरा फोर्सेस का ले रहे हैं, ठीक है, ये देखें, तो ये भी जो है यहाँ पर ये भी पैरेलल फोर्सेस के जो है वो ग्रुप में आता है। इसकी डायरेक्शन आपने नहीं देखनी है कि इधर है उधर है, बस आपने ये देखनी है कि जो आपके पास इनकी डायरेक्शन है दोनों फोर्सेस की, उसकी जो डिफरेंस है वो सेम है। अभी अगर हम प्रोटेक्टर से इसको देखते हैं तो ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का है। अब अगर हम इसको, चलो इसको थीटा 1 और इसको थीटा 2 कंसिडर करते हैं, दोनों 90 डिग्री आपके पास है, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री है। तो जब आप इसका डेल्टा थीटा निकालते हैं, यानी थीटा 2 से थीटा 1 को निकाल लो, 90 माइनस 90 डिग्री आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो
थीटा की डिफरेंस यहाँ आ रही है वो 0 है। तो इस तरह के फोर्सेस को आप जो है पैरेलल फोर्सेस कह सकते हैं। इसकी डायरेक्शन चाहे जो भी हो डायरेक्शन, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो तो ये जो है पैरेलल फोर्सेस होती है। पैरेलल फोर्सेस की रियल लाइफ में जो है आपको एग्जांपल मिलेगा कि जब किसी गाड़ी को लोग धक्का लगाते हैं तो 2-3 बंदे जो है वो पीछे से यहाँ पर एक गाड़ी के पीछे से जो है ना वो धक्का लगाते हैं, ठीक है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, एक बंदा दूसरा, तो ये सारे पैरेलल फोर्सेस के कैटेगरी में आते हैं। और फिर इसको आगे देखेंगे कि ये किस तरह ऐड होंगे, किस तरह इसकी जो है हम इसको डील करते हैं। बट यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि पैरेलल फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होती है। ये कोई मैटर नहीं करता कि इसकी मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा है, ये कोई फ़र्क नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसकी जो मैग्नीट्यूड लेते हैं, चलो इसकी हम ले लेते हैं मैग्नीट्यूड इस तरह कि ये जो है, चलो इसको हम थोड़ा छोटा करके बना देते हैं, बाकी डायरेक्शन को छोड़ देते हैं उसी तरह। तो अब ये दोनों फोर्सेस भी जो है ये पैरेलल है, चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, डायरेक्शन का सेम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो है हमारे पास पैरेलल फोर्सेस की एक जो है थोड़ी बहुत डेफिनेशन आ गई। दूसरी तरफ अगर हम एंटी पैरेलल फोर्सेस की बात करते हैं, यहाँ पर पैरेलल फोर्सेस जो हमने पढ़े, ये जो है इसको आप लाइकवाइज पैरेलल फोर्सेस भी कह सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज मतलब ये है कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। अब एंटी पैरेलल को आप दूसरा नाम दे सकते हैं अनलाइकवाइज, ठीक है, अनलाइकवाइज पैरेलल फोर्सेस। एंटी की जगह आप अनलाइकवाइज पैरेलल फोर्सेस भी इसको कह सकते हैं। इसकी मैं आपको जो है एक एग्जांपल बना के दे देता हूँ कि जब दो फोर्सेस हो, एक दूसरे को पैरेलल तो हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड का कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की कोई इशू नहीं है। इन दोनों की जो आपके पास, चलो इसको हम F1 और इसको F2, इसकी जो थीटा 2 है और इसकी जो थीटा 1 है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये 0 डिग्री होगा, ठीक है। अगर आप इसको प्रोटेक्टर से देखते हैं तो ये 180 डिग्री होगा। तो याद रखिए, जब दो फोर्सेस के जो दरमियान जो थीटा का जो डिफरेंस होगा, अब 180 से 0 को माइनस करें तो 180 ही डिग्री आएगी। अगर दो फोर्सेस के दरमियान, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो, या उसकी अगर ये अपोजिट हो तो इसकी जो बिल्कुल अपोजिट हो, तो ये जो इसकी थीटा में डिफरेंसेस जो होगी वो 180 डिग्री होगी। तो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, अनलाइकवाइज पैरेलल फोर्सेस या एंटी पैरेलल फोर्सेस। ये जो है ये अनलाइकवाइज पैरेलल होंगे, यानी अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, बिल्कुल अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, ठीक है। और इसमें भी आप कह सकते हैं कि आप अगर किसी भी एंगल पर एक फोर्स लेते हैं, चलो इसको एक फोर्स ले लेते हैं और इसी तरह एक फोर्स ये ले लेते हैं, चलो इसकी मैग्नीट्यूड भी बढ़ा देते हैं। तो अब ये अगर आप देखते हैं इन दोनों फोर्सेस को, इसकी जो भी इसकी भी जो आप थीटा 1 कंसिडर करें, ठीक है, ठीक है, थीटा 1 और इसका थीटा 2, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे भी आपके पास 180 डिग्री अगर आती है तो ये दोनों एंटी पैरेलल है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड कुछ मैटर नहीं करता, मैग्नीट्यूड जस्ट जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काम आता है। बाकी जो डायरेक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है कि ये इसको एंटी पैरेलल और पैरेलल बनाती है। और इसके फिर आगे हम देखेंगे कि एंटी पैरेलल फोर्सेस को जब हम डील करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो किस तरह होता है। नॉन पैरेलल फोर्सेस, जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस ना पैरेलल हो ना एंटी पैरेलल हो, तो फिर जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो जो होगी वो नॉन पैरेलल होगी। यानी इसकी दो फोर्सेस जिसकी ना तो दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस की अगर एंगल्स में, ठीक है, अगर एंगल्स में डिफरेंसेस ना 0 आए और ना ही जो है वो 180 डिग्री आए, तो ऐसे फोर्सेस को हम नॉन पैरेलल फोर्सेस कहेंगे, ठीक है।
आप इसमें एक कैटेगरी लगा भी सकते हैं कि एक ऐसा फोर्स है कि इसके ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री पे एक फोर्स लगता है। ये अब यहाँ पर अगर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो थीटा जो है हमारे पास 90 डिग्री आती है, लेकिन ये भी नॉन पैरेलल फोर्सेस में आती है। ये इसको आप परपेंडिकुलर फोर्सेस कहते हैं, परपेंडिकुलर फोर्सेस या परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं। अगर आप फोर्स में हल सॉल्व करते हैं तो फिर आप फोर्स कहोगे, अदरवाइज जनरली अगर आप डील करते हैं तो ये वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर्स में आपको यहाँ पर जो बात मैं समझाने जा रहा हूँ, ये जब दो फोर्सेस या दो से ज़्यादा फोर्सेस ना ज़ीरो एंगल पर जो है एक दूसरे के साथ डिफरेंस रखते हो, ना 180 डिग्री पर, ना ये केस बने ना ये केस बने, तो फिर जो है आपके पास नॉन पैरेलल फोर्सेस बनेंगी। ठीक है, ये फोर्सेस नॉन पैरेलल फोर्सेस होंगी। इसको फिर डील करना, वो इसका अपना जो इफेक्ट होता है वो आके हम देखेंगे। और इसी तरह परपेंडिकुलर फोर्स को भी इस ग्रुप में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हम आगे जाके एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस करेंगे तो परपेंडिकुलर फोर्सेस में भी आपको जो है नॉन पैरेलल फोर्सेस ही की तरह आप जो है उसको डील करोगे। इसके लिए एक स्पेशल मेथड होता है जब आप इसको ऐड करते हैं, उसको आगे हम देखेंगे एडिशन ऑफ फोर्सेस में। बट फ़िलहाल यहाँ पर जो है हमने इसको थोड़ा बहुत समझा, और ये जो है यहाँ पर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।